सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर फर्स्ट पॉडकास्ट। और ये रिश्ता का सबसे पहला पॉडकास्ट है। ये पॉडकास्ट बेस्ड होने वाला है बहुत ही अच्छे नॉलेज बेस्ड के चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। इसमें सारे टीचर्स को इनविटेशन दिया जाएगा, सारे नॉलेजेबल पर्सन्स को इनविटेशन दिया जाएगा ताकि आप लोग को अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में नॉलेज मिल सके। सो गेस व्हाट, हमारे पहले गेस्ट कौन हो सकते हैं? आपको मैं एक छोटा सा हिंट देता हूँ, उसके बाद आप लोग कमेंट में जाके भर देना अपना आंसर। उसके बाद मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा उस इंसान से। तो आपको हिंट मेरा ये जाता है, आपको उन्होंने 11 साल लगातार टॉपर दिया है रिश्ता में, कॉमर्स इंडस्ट्री में। तो आप लोग को अगर सवाल का आंसर पता है तो आप लोग पहले जाकर कमेंट में भर दीजिए कि आंसर में क्या है। और नहीं पता तो जिनको मैं बताने जा रहा हूँ, द ओजी ऑफ द रिश्ता कॉमर्स इंडस्ट्री, 11 साल टॉपर दिया है कॉमर्स में। आज तक कोई भी आपको यहाँ पे स्टूडेंट का बच्चा टॉप करते आ रहा है। रिश्ता का एजुकेशन सिस्टम को हिलाए रखा है, रिश्ता को एजुकेशन हब बनाया है, जिसने नन अदर देन जीत एजुकेशन और जीत सर। चलिए तो सर, कैसा लग रहा है आपको हमारे पॉडकास्ट में? बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी पूरी ऑडियंस को कि आप लोगों ने बुलाया और आपकी पूरी टीम को। थैंक यू सर। तो आज हम लोग बहुत ही नेचुरल पॉडकास्ट करने वाले हैं, बहुत ही जेन्युइन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसीलिए अब से आप आए हैं, तब से हमने आपसे बातें नहीं की है, क्योंकि पहले बात कर लेते तो एक्साइटमेंट में सारा बात ख़त्म हो जाता, इसीलिए आपसे बातें नहीं की। तो होपफुली आज हमारे ऑडियंस को बहुत चीज़ें के बारे में जानने मिलेगा। आपको हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, उसके आंसर्स में हमें आपको मिलेगा देखने। हमारे साथ पहला क्वेश्चन है सर कि आप अपना एजुकेशन जर्नी के बारे में हमें बताएं कि मतलब ये कैसे स्टार्ट हुआ था, मतलब कि जीत यादव जीत एजुकेशन वो ब्रांड तक का सफ़र क्या था सर? मेरा नाम जितेंद्र कुमार यादव है, बच्चे प्यार से जीत सर बोलते हैं, ये बच्चों का दिया हुआ नाम है। ये जर्नी हमने स्टार्ट किया था 2012 में, रिश्ता में 2012 से शुरू हुआ था। सिर्फ 2 बच्चों से हमने शुरू किया था, जैसे हर टीचर शुरू करते हैं वैसे हमारे पास भी सिर्फ 2 ही स्टूडेंट थे। और उन 2 स्टूडेंट से आज कई हज़ारों स्टूडेंट का जो है वो जर्नी हम लोगों ने तय किया। हमारी सक्सेस स्टोरी यही है कि हमने जब से शुरू किया 2012 से लेके ये 2014 है, और इन 12 सालों में लगातार 11 साल हमने टॉपर दिया, क्योंकि पहला साल तो 11 क्लास का था, तो वो 12 में गए तभी टॉपर होंगे। तो 12 सालों में हमने 11 साल टॉपर दिया, लगातार टॉपर दिया। ये माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी का बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। सर मतलब कुछ तो सीक्रेट होगा, लाइक कुछ तो आपका सीक्रेट होगा। क्या मतलब ऐसा आप जादू करते हैं बच्चों में, या क्या आपकी स्टडी एजुकेशन स्किल्स ऐसा है कि मतलब ये ऐसा चीज़ हो रहा है? स्टडी में खासकर क्या होता है ना कि सीक्रेट कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, सब कुछ मेहनत और लगन के ऊपर होता है। आप जितना मेहनत करेंगे रिजल्ट उतना शानदार होगा, क्योंकि सीक्रेट से कभी भी इस तरह की सक्सेस नहीं आती है। और अगर आ भी जाए तो 11 साल लगातार कभी नहीं आएगा। तो 11 साल का टॉपर रहा। हमारी 7 किताबें लिखी हुई है जो कि मार्केट में अभी भी चल रही है। अकाउंट्स है, बिजनेस स्टडी है, उसके बाद लॉ है, पीएम है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की किताब है। ये टोटल 7 किताबें हैं जो मार्केट में चल रही है। 90 अचीवर हमारे पास 210 बच्चे हैं, जो 210 प्लस बच्चे हैं, जो 90% पाने वाले बच्चे हैं अभी तक का। ये 210 की जर्नी भी बहुत बड़ी जर्नी होती है और एक बड़ा नंबर है। 210 बहुत बड़ा नंबर है। 210 अगर 90 प्लस लेके आए, मतलब ये आपका बहुत 11 साल का आपका मेहनत ये शो करता है सर कि आप कितने कंसिस्टेंट, कितने हार्डवर्क, और आपके स्किल्स में आपने कितना काम किया है, आपने कितना बच्चों को दिया, ये पूरा जी। स्कूल टॉपर के बारे में बोले कि स्कूल टॉपर हमारे 60 प्लस बच्चे अभी तक जो है वो स्कूल टॉपर हो चुके हैं पूरे रिश्ता और हुगली में। 60 प्लस बच्चे। वेस्ट बंगाल में कॉस्टेक्स में 100 आउट ऑफ 100 पाने वाली वेस्ट बंगाल की टॉपर 2017 की स्टूडेंट थी। तो यही है इनकी जर्नी का बात कि ये जर्नी कहाँ शुरू हुआ। तो दोस्तों, कभी भी जर्नी में कोई सीक्रेट नहीं होता है तो बस हार्डवर्क होता है, स्किल्स होता है, मेहनत होता है, लगन होता है, जो जीत सर करते आए हैं हमेशा। और इसी का रिज़ल्ट है कि आज रिश्ता में सब इन्हें जानते हैं। इनके रिज़ल्ट्स अलग अलग जगह पे, हर एक जगह पे पेपर से लेके बुक में छपता है, क्योंकि नाउ इज़ ब्रांड। सो सर, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि मेरे से एक सवाल है आपका, मतलब ये मैंने डाला था कुछ दिन पहले Q&A, तो बहुत लोगों ने पूछा था कि सर आप एक नॉर्मल मिडिल क्लास पर्सन हुआ करते थे आज से 10-11 साल पहले, उसके बाद सर आज आपका नाम एक लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। तो इसमें मतलब आप कैसा फील करते हो, और लोगों को इस बारे में क्या बताना चाहेंगे कि क्या आप जैसे और भी लोग बन सकते हैं? देखिए, जो भी था, मेरा नाम जितेंद्र यादव से जीत सर का जो सफ़र था उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो हमारे स्टूडेंट का, हमारे पापा मम्मी, हमारी फैमिली
और हमारे जो भी स्टूडेंट जो हमें सपोर्ट करते हैं उनका सबसे बड़ा योगदान है। तो कैसा फील करते हैं आप, मतलब आज इतना कुछ है? बहुत बहुत अच्छा फील करते हैं। रिषड़ा ने हमको सब कुछ दिया, ये हम ओपन चैलेंज सबको बोलेंगे भाई, बहुत ही ओपनली बोलेंगे और बहुत प्राउडली बोलेंगे कि रिषड़ा ने हमको बहुत कुछ दिया है। इतना कुछ दिया, मेरे लाइफ में जितने सपने थे सब कुछ रिषड़ा और रिषड़ा की पब्लिक और हमारे स्टूडेंट लोगों ने दिया है, ठीक है। और ये प्यार, ये सपोर्ट, ये उनकी जो प्यार है वो हम हमेशा यादगार रहेंगे और हमेशा जो है वो याद रहेगा। बहुत अच्छा बात, मतलब सर, मतलब मैं भी यही सोचता हूँ कि लाइक अगर आप आज जो भी है सर, स्टूडेंट्स की मेहनत की वजह से एकदम सारा क्रेडिट आप, ये सर आपका ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है कि आप हमेशा अपना क्रेडिट स्टूडेंट्स को देते हैं कि आपका जो भी है मेहनत सब स्टूडेंट का है। मैंने बहुतों के सुना भी है मुँह से कि वो अपना क्रेडिट देते कि मैंने ये किया अचीव, मेरा नंबर है, मैंने ये करवाया। लेकिन आप सर आज आके यहाँ पॉडकास्ट में बोलते हैं कि स्टूडेंट की मेहनत है, स्टूडेंट को क्रेडिट देते हैं। इससे बड़ा कोई बात ही नहीं है। अगर आपकी कोई स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे होंगे तो उसको बहुत अच्छा लगेगा, उसको लगेगा कि हाँ। और सर ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मेरे को एक बात पूछना था कि आपने टीचिंग प्रोफेशन ही क्यों चूज़ किया? मतलब क्यों टीचिंग? मतलब आप तो कुछ भी कर सकते थे लाइफ में। देखिए, हम अक्सर बच्चों को बोलते हैं कि हर व्यक्ति का अपना एक टैलेंट होता है, हर इंसान का, और हम अपने बच्चों को भी बोलते हैं कि आप अपना टैलेंट चुनो, ठीक है। ये बहुत सारी मूवी में भी आपने सुना होगा। तो वही चीज़ है कि अपना पहले टैलेंट देखो। तो हम जब बच्चों को बोलते हैं तो ये चीज़ मेरे ऊपर भी लागू होता है, ठीक है। आप कॉमर्स लिए हो तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप आर्मी में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। आप सिर्फ सीए ही बनेंगे, सीएमए ही बनेंगे, सीएसई करेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो जिस तरह बच्चों को बोलते हैं वैसे हम भी बचपन में मतलब जब ग्रेजुएशन में थे तो उस समय छोटे छोटे मतलब 11-12 के बच्चों को पढ़ाते थे। तो उस समय मेरे को फील हुआ कि इस दुनिया में हम सबसे अच्छा अगर कुछ कर सकते हैं तो हम पढ़ा सकते हैं, और इसलिए हम आज पढ़ा रहे हैं। और इंसान को वही करना चाहिए जो वो अपनी लाइफ में सबसे अच्छा कर सकता है। कोई काम बड़ा और छोटा नहीं होता है, छोटा इंसान की सोच होती है। क्योंकि आज के डेट में दुनिया का सबसे बड़ा अगर लोहार बोले तो टाटा है, और दुनिया का सबसे बड़ा मोची बाटा है। लेकिन अगर बाटा ये सोचता कि हम जूता चप्पल बनाएंगे तो आज वो उस जगह पे नहीं होता, क्योंकि अगर वो काम को छोटा सोचता तो। इसलिए काम छोटा बड़ा नहीं होता है, छोटी बड़ी इंसान की सोच होती है। और बच्चों को ये ज़रूर बोलना चाहेंगे, ठीक है, कि जैसे हमने अपने प्रोफेशन को, टीचिंग को चुना। आज हम 14-14 घंटा पढ़ाते हैं, सुबह 8 बजे से लेकर 10-10 बजे तक का शेड्यूल है, स्कूल भी पढ़ाते हैं, लेकिन ज़रा सा भी थकान नहीं होता है, मन नहीं थकता है, शरीर तो थकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, बच्चों को ये ज़रूर हम बोलना चाहेंगे कि एक कुल्हाड़ी कितनी भी धारदार हो लेकिन वो चूल और नाखून नहीं काट सकती है, और एक ब्लेड कितना भी मजबूत हो वो पेड़ नहीं काट सकता है, ठीक है। कितना भी तेज वो पेड़ नहीं काट सकता। इसीलिए दुनिया में कंपेयर करना बंद करिए कि वो ये कर रहा है, वो सीए कर रहा है तो हम भी सीए करेंगे, वो सीए में कर रहा है तो हम भी सीए में करेंगे। कंपेयर करना बंद करिए और अपना टैलेंट ढूंढिए और वो करिए जैसे हमने किया। हमको लगा हम अपनी लाइफ में सबसे अच्छा पढ़ा सकते हैं तो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। कल को अगर हो सकता है हम सिंगिंग करते तो मेरे को कोई जानता भी नहीं, किसी कंपनी में हम जॉब करते तो शायद हमको कोई पहचानता भी नहीं। सर आपका बात से हम पूरा 110% एग्री करेंगे। इनफैक्ट हम भी अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये बात बोलते हैं, अब मैं भी सर हमेशा यही बोलता हूँ कि वो करो जिसमें तुम्हारा दिल आता है। क्योंकि सर अगर वो काम हम लोग करते हैं ना, अगर आप मेरे को कल को किसी कंपनी में 9 to 5 जॉब करना पड़ेगा तो हम बस ये सोचेंगे कि साला कब मेरा छुट्टी होगा यहाँ से, कब मैं जाऊँगा, कब मेरे को निकलना है यहाँ से। पर लेकिन सर अगर मैं अपना जो मेरा मन पसंदीदा काम है ना, मैं वो 20 घंटा भी करूँगा ना तो मेरे को काम नहीं खेल लगेगा। तो वो अपना एक मज़ा है, उस काम का एक अलग नशा है। तो वही चीज़ है, इसके लिए मैं आपको बोलना चाहूँगा सर, सबका सोच इस तरह का नहीं होता। सब लोग किसी टैलेंट सपोर्ट नहीं करते, आप करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। हम लोग ऐसे सोसाइटी में आप लोग जैसे लोग का बहुत ज़रूरत है जो टैलेंट सपोर्ट करते हैं, खासकर यूथ का टैलेंट को सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़रूरत है ऐसा। तो इसके लिए वेरी मच, बहुत थैंक यू वेरी मच। सो सर मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि सर रिषड़ा में लाइक आपका एजुकेशन इंडस्ट्री में बहुत अभी ख़राब सीन चल रहा है, मतलब बहुत ही ख़राब मेरे को लगता है ऐसा, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, मैंने जानता बाकी होगा, मेरे को ऐसा लगा बहुत ख़राब समय चल रहा है। इसके बारे में किस सेंस से ख़राब चल रहा है? सेंस जैसे आपको बोल सके, मेरे को ऐसा दिखता है कि आजकल के टीचर्स सर आई थिंक सो कि पॉलिटिक्स करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रखते हैं, और इन केस ऑफ लाइक आपको पढ़ाने से ज़्यादा आपको पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, पॉलिटिक्स करके आप अपना फेम बढ़ाना है उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, इंक्लूडिंग एवरीवन। जी, ये बात तो सही है। रिषड़ा मार्केट, सबसे पहले तो आप जान लीजिए, रिषड़ा मार्केट आज के डेट में इस एरिया का, मतलब हुगली डिस्ट्रिक्ट में आप बोल सकते हैं एक बहुत बड़ा एजुकेशन हब है, बहुत बड़ा। अगर आप इवनिंग के टाइम आ जाए तो रिषड़ा में मतलब आपको मतलब नॉर्मल लोग जो है मेल फीमेल में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो है स्टूडेंट मिलेंगे आपको,
ठीक है, यानी टीनेजर्स आपको मिलेंगे इवनिंग में। बांगुर पार्क एक एरिया है, उस एरिया में हर गली में आपको कम से कम नहीं भी तो 3 से 4 कोचिंग मिलेंगे। स्कूल तो हर गली में एक स्कूल है। तो रिषड़ा एक बहुत बड़ा एजुकेशन मार्केट है, ठीक है, और बहुत सारे टीचरों की संख्या और बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर भी हैं। लेकिन होता है ना कि बहुत सारा जब झुंड होता है तो उसमें कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं, है ना, जो मार्केट को ख़राब करते हैं। और रही बात पॉलिटिक्स की, तो है रिषड़ा में पॉलिटिक्स थोड़ा होता है। ये वो बोलते हैं ना कि मतलब नेता लोग जो है ना वो अभी कम बदनाम है। वो लोग बोलते हैं ना कि सादा खादी पहन के नेता लोग पॉलिटिक्स करता है। अभी वो लोग शर्मा जाएंगे जब जो टीचिंग में जितनी पॉलिटिक्स है उतना शायद कहीं नहीं है। नेता लोगों में भी इतनी पॉलिटिक्स नहीं है जितना टीचिंग में है। चाहे वो टीचिंग में हो, चाहे वो स्कूल में चले जाइए या किसी ऑफिस में भी चले जाइए, ये सभी जगह पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो गया है। मेरे बारे में लोग बोलते हैं कि जीत सर मार्केटिंग करते हैं, तो अच्छी बात है, हम प्राउडली बोलते हैं कि हम मार्केटिंग करते हैं। मार्केटिंग खराब चीज़ नहीं है, मार्केटिंग होनी चाहिए, टीचिंग में पॉलिटिक्स नहीं होनी पॉलिटिक्स नहीं चाहिए। तो पॉलिटिक्स खराब है। पॉलिटिक्स लेकिन करते क्यों है, मेरा क्वेश्चन ये, करते क्यों है लोग पॉलिटिक्स? ये तो वही बताएंगे जो लोग करते हैं कि किस लिए पॉलिटिक्स करते हैं। टीचर, आपका टीचर पर्सपेक्टिव से बोले तो पॉलिटिक्स क्यों मतलब किया जाता है? स्टूडेंट के लिए बहुत सारा जगह स्टूडेंट को रेफर करने के लिए कमीशन बेसिस है। इस टीचर को इस टीचर के साथ बैक बेचिंग भी चलता है, जी 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 जी, ये सब पीछे से चीज़ें। बैक बेचिंग भी चलता है। हाँ, बैक बेचिंग चलेगा ही, ठीक है, तो वो चीज़ें चलती रहती। क्यों सर, किसी नाम बदनाम करके ऊपर जाने की क्या जरूरत है? नाम कमाया भी तो जा सकता है ना। जी, यहाँ पे यही अभी थोड़ा सा चल रहा है कि अगर अपने आप को ऊपर उठाना है तो दूसरे को नीचे गिराइए, ठीक है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आपको अपने आप को ऊपर उठाना है तो आप मेहनत करिए, है ना, अपना एक स्ट्रैटेजी बनाइए, अपना एक पढ़ाने का प्रोसीड्यूर बनाइए, अपना एक नोट्स, स्टडी मटेरियल, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप करके अपने आप को ऊपर उठा सकते हैं। लेकिन दूसरी की बुराई करके और दूसरे को नीचे गिरा के ऊपर उठाना बिल्कुल सही नहीं है। सो सर, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, मैंने अभी देखा, बहुत सुना भी, लाइक आपके ऊपर बहुत से सवाल उठते हैं नेगेटिव बेस पे। पॉजिटिवली तो बहुत लोग अप्रिशिएट करते हैं, बट नेगेटिव बेस पे बहुत से सवाल उठते आए हैं हमेशा। तो ये सर, मेरे को इस बारे में जानना है कि उठते क्यों हैं और इसको आप किस नज़र से देखते हैं, इस पर आप क्या वर्क करते हैं, क्या आपका बोलना है इस पर? देखिए, अगर सवालों की बात करें तो हर सवाल के, जो लोग मेरे से ये सब सवाल करते हैं, वो हर सवाल के मेरे पास 100 जवाब है। लेकिन अभी हम बोलते हैं ना कि अभी समय नहीं आया है, इसलिए हम मौन हूँ, बाद में बताऊँगा मैं कौन हूँ। तो वो तो बताएंगे हम, ठीक है। वो बड़ी एक सुंदर सी लाइन है ना कि हज़ारों सवालों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू है रखी। तो ऐसा है कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि बहुत ऐसे सवाल होते हैं जिसमें चुप रह के भी उन सवालों की इज्जत और आबरू बचा लेते हैं हम, ठीक है। वरना जिस दिन पोल खुलेगी उस दिन बहुतों की पोल खुलेगी। इसीलिए बोलते हैं ना कि समझदार इंसान वो है जिसको ये अच्छे से पता है कि बेवकूफ़ कब बनना है। तो मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि कब बेवकूफ़ बनना है, इसलिए अभी हम बेवकूफ़ बन के बैठे हुए हैं। जिस दिन समय आएगा उस दिन सब चीज़ का जवाब देंगे और हर सवाल के 100 जवाब देंगे, ये गारंटी है। और आपके माध्यम से हम पूरे रिषड़ा की जनता को जरूर बताना चाहिए। बिल्कुल, आप हमारे पॉडकास्ट दोबारा आइएगा, दोबारा हमारे पॉडकास्ट का जवाब दीजिएगा। और रही बात लोगों की, तो लोग देखिए कहते रहते हैं, लोग तो बोलेंगे, वो बोलते हैं ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। एक बड़ी सुंदर सी लाइन है, मनोज मुंतशिर द्वारा सुने थे हमने, कि कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, तू कौन है तेरा नाम क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई, फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना, कि फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना। अरे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो लोग तो कहेंगे, ठीक है, लोग तो कहते रहते हैं इस दुनिया में। मतलब ये दुनिया जो है वो मुर्दा को छोड़ के किसी के बारे में अच्छा नहीं बोलती है। सिर्फ मुर्दा, अगर आदमी मर जाता तो बोलती है कि बड़ा अच्छा आदमी था, है कि नहीं। बाकी लोगों के बारे में तो दुनिया बुरा बोलती ही रहती है, तो अब क्या मर जाए हम? तो दोस्तों, इस बात से आपको यही सीखना चाहिए कि आप लाइफ में कुछ भी करोगे, लोग आपको कुछ तो कहेंगे, उसके आपको अपने काम से जवाब देना है, मौन रहना है, सही वक्त पे जवाब देना है, अपना काम करते रहना है। जी सर, इस बात के आइडल है सबके, तो इस चीज़ को आप तो ज़रूर फॉलो करें। सर, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, लाइक आपका सर कोई अपने इंसान आपके बारे में जाकर बाहर में बहुत सी बातें करता है, बहुत सी चीज़ सुनने में आया, तो उड़ते उड़ते हमें भी, क्योंकि हम भी एटलीस्ट इसी मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, तो हमें भी सुनने में आता है। तो अब इस मैंने ऐसे इंसान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो आपके साथ रह के, आपके साथ उठ के बैठ के आपको ही चीट करता है? वैसे देखिए, ये तो सब जगह है। आप ये कहावत तो आप सुने ही होंगे कि जो जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है। तो ये स्वाभाविक सी बात है, ये सभी जगह है। और जो अपने इंसान बोल रहे हैं, एक्चुअल में हम समझ गए मेरे स्टाफ के बारे में है। तो हम लोग जब स्टाफ रखते हैं तो उसको स्टाफ नहीं मानते, हम लोग भाई मानते हैं।
और होता ऐसा ही है कि कभी कभी कुछ कॉम्पिटिटर उनको कन्विंस करते हैं कि तुम हमारे यहाँ आ जाओ, ताकि उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में हम जान सकें। और ये बहुत सारे टीचर ने बहुत बार प्रयास किया भी है और होता भी है। तो देखिए, एक बात आपको कहना चाहेंगे, बहुत ही अच्छी बात है कि लोगों को लगता है ना कि रावण उस दिन हार गया था जिस दिन उसके नाभि में तीर लगा था, लेकिन ऐसा नहीं है। वो तो उसी दिन हार गया था जिस दिन उसका भाई राम से जाके मिल गया था, क्योंकि विभीषण जब राम से जाके मिल गए तो सारा भेद खोल दिए। तो वैसे ही जब हम लोग स्टाफ रखते हैं तो वो लोग हमारे भाई की तरह होते हैं, मतलब आप बोलिए तो विभीषण होते हैं, ठीक है। और जब अपने जाके हर जगह जब प्रॉब्लम आती है ना, तो अपने का सबसे बड़ा उसमें जो है वो योगदान रहता है कि भाई उनकी वजह से। वो कहते हैं ना कि पेड़ों के कटने का किस्सा ना होता जो कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। तो एक पेड़ जब कटता है ना, तो कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी ही बहुत मजबूती से काम करता है, ठीक है। अगर आप सोच के देखिए कि कुल्हाड़ी में से लकड़ी को हटा दीजिए, वो कुल्हाड़ी क्या पेड़ को काट पाएगा? नहीं काट पाएगा। लेकिन वो पेड़ को काटने में किसने सबसे ज़्यादा हेल्प किया? वो लकड़ी नहीं, और वो उसी का हिस्सा है। तो ऐसे होते हैं, और हर व्यक्ति का अपना सपना होता है, उनका भी कुछ सपना होंगे, ठीक है। लेकिन हम भी तो इसी कलयुग में रहते हैं ना, तो हम भी तो रामायण देखे हैं ना, तो हमको भी पता है कि इसमें से कोई विभीषण बनेगा। तो हमारी स्ट्रैटेजी के बारे में उन लोगों को लगता है कि वो लोग डिस्क्लोज करेंगे, लेकिन हर साल हमारी स्ट्रैटेजी चेंज हो जाती है, ठीक है। हम सब कुछ बता देंगे, लेकिन ये कभी नहीं बताएंगे कि कहाँ तीर मारने से मृत्यु होगी। ये सिर्फ मेरे को पता है, और वो हम नहीं बताएंगे क्योंकि पता है कि यहीं से कोई विभीषण बन सकता है। तो उस इंसान की भी अपनी कुछ चाहते होंगी, है ना। अपने लोग ही की भी अपनी चाहते होती है। वो बड़ी एक अच्छी लाइन आपने सुनी होगी कि ज़िंदगी के सफ़र में इतना तो समझ में आ गया मेरे दोस्त कि जिसके सपने आप देखते हैं वो भी सपना देखता है, और कोई कितना भी अपना हो पहले अपना देखता है। तो ठीक है, उनकी अपनी मजबूरियां रही हो। पॉडकास्ट इतना अच्छा शायरी हो गया, इसका रील बना के डलवा देंगे कसम से। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सर, आपसे मेरा नेक्स्ट सवाल यही है कि बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि स्कूल में जो टीचर पढ़ाते हैं वो भिखमंगे होते हैं। लाइक आप भी तो स्कूल में पढ़ाते हैं, तो मेरा क्वेश्चन है कि आप क्या भिखमंगे हैं, वैसा आपको बताया जा रहा है। ये हम समझ रहे हैं कौन सा वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं। ये वीडियो मेरे पास भी आया था, और ये पहला नहीं है। जिस टीचर के बारे में आप बोल रहे हैं उन्होंने ये बात 2-3 बार बोला है कि जो स्कूल में पढ़ाते हैं भिखमंगे होते हैं, भीख मांगते हैं। देखिए, अभी इसमें क्या ही बोल सकते हैं कि अगर कोई टीचर हो के अगर टीचर को भिखमंगा या कोई ऐसा मतलब घटिया वर्ड इस्तेमाल कर रहा है, तो आप उस टीचर की मानसिकता के बारे में सोच सकते हैं। हम उनके बारे में ज़्यादा नहीं कुछ बोलेंगे, ठीक है। मेरे छोटे भाई जैसे हैं, ठीक है। हम हमेशा उनको उसी तरह से रिस्पेक्ट भी करते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसी कंट्रोवर्सी वाली बातें नहीं बोलनी चाहिए, ठीक है। और जो टीचर ऐसा बोल रहे हैं वो खुद एक स्कूल में पढ़ाते हैं। और भिखमंगा वाला बात इसलिए बोलना है क्योंकि मतलब स्टूडेंट को कन्विंस करना या मोटिवेट करना। देखो, जो भी टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं, पहला बात तो अगर आप भिखमंगा बोल रहे हैं तो आप सिर्फ किसी पर्टिकुलर टीचर को नहीं बोल रहे हैं, आप उन सारे टीचर को बोल रहे हैं जो स्कूल में पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आपने सबको ले लिया उस लपेटे में, एक जन के चक्कर में, पहला नंबर बात। और ये बहुत गलत मैसेज आता है। दूसरा नंबर बात है कि अगर टीचर स्कूल में पढ़ा रहे हैं और प्राइवेट है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, ठीक है, तो उनका यही हमेशा से पर्सपेक्टिव रहा है, दिली इच्छा होती है कि हम इस कदर पढ़ाएं, हम इस तरह से मोटिवेट करें, इस तरह से क्लासेस ले कि बच्चे मोटिवेट हो, कन्विंस हो, और उनके यहाँ क्लासेस ज्वाइन करें। और उनकी वो रोज़ी रोटी है, इसमें कुछ गलत नहीं है ना। रोज़ी रोटी के ऊपर काम करना, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी जाके प्रोड्यूसर डायरेक्टर से बोलते हैं कि मेरे को काम चाहिए, बिल्कुल, इसमें कुछ बुरा नहीं है, ठीक है। इसमें भिखमंगा वाली हरकत ही नहीं है। काम मांगना और अपने काम को दिखाना और अपने काम की प्रमोशन करना, ये भिखमंगा वाली हरकत नहीं है, ये अपनी जेन्युइन इच्छा है। बाकी जिनकी जो ऐसी सोच है वो उनकी सोच है, उनको मुबारक, हम इस पे ज़्यादा नहीं बोलेंगे, ठीक है। दिल से रिस्पेक्ट है उनको, ऐसा बोलते हैं, तो ये पब्लिक डिसाइड करेगी और स्टूडेंट डिसाइड करेगा। सर, लाइक आपको अगर लगे कि कुछ क्वेश्चंस का आपको रिप्लाई नहीं करना है तो भी आप बोल सकते हैं, हर क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे। क्योंकि सर हमारे पॉडकास्ट में हम नेचुरल चीज़ रखना चाहते हैं, और नेचुरल चीज़ों के बारे में बात करें, कंट्रोवर्सी के लिए नहीं सर। सर, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका सबसे बिगेस्ट कॉम्पिटिटर किसको आप समझते हैं? देखिए, बिगेस्ट कॉम्पिटिटर की बात करें तो पहले हम ये पूछेंगे आपसे कि कौन है ऐसा रिषड़ा या हुगली में जिसने लगातार कॉमर्स इंडस्ट्रीज में, यानी कॉमर्स एजुकेशन सेक्टर में जो है वो 11 साल से टॉपर दिया,
पहला साल जब हम कोचिंग में इंस्टीट्यूट चालू किए थे, जो हमारा पहला बैच गया उसमें सारे बच्चे यूनिटी स्कूल के टॉपर, उस समय यूनिटी स्कूल स्टार्ट किया था कॉमर्स, विद्यापीठ के टॉपर, स्वतंत्र स्कूल के टॉपर, सारे यहाँ के स्कूलों के टॉपर, और वहाँ से जो स्टार्ट किए हमने 11 सालों से लगातार टॉपर दिया। हर स्कूल के टॉपर आते हैं हमारे पास। तो कोई ऐसा है जो 11 सालों तक टॉपर दिया, कोई ऐसा है जिसकी 7 किताबें मार्केट में चलती है कोई इंस्टीट्यूट का, या कोई ऐसा है जिसके बच्चे जो है वो 100 में 100 लाएँ, कॉस्टेक्स में वेस्ट बंगाल बोर्ड के टॉपर बने, या कोई ऐसा इंस्टीट्यूट जिसके 210 प्लस बच्चे 90 प्लस पाने वाले हैं, ठीक है, या कोई ऐसा इंस्टीट्यूट जो अभी तक 60 प्लस बच्चों को स्कूल टॉपर बना चुका है। अगर ऐसा कोई है तो वही इंस्टीट्यूट मेरा कॉम्पिटिटर है, और अगर नहीं है तो फिर जीत एजुकेशन इकलौता जो है वो हम लोग चला रहे हैं कोचिंग, और आपको दावा करते हैं, वादा करते हैं कि ये आगे भी चलता रहेगा। हाँ, अगर पहले साल टॉपर की बात करें कि फर्स्ट ईयर में ही टॉपर दे, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट कॉमर्स में तो नहीं है। एक आर्ट्स में जो है वो अभी नए इंस्टीट्यूट खुले हैं एकेडमी का, ठीक है, उन्होंने जो है वो आर्ट्स में पहले साल ही टॉपर दिया, बहुत अच्छा लगा, और मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं उनको, ठीक है, कि वो ऐसे ही अच्छा करते रहे। उनका तो अभी स्टार्टिंग जर्नी है, तो हमारी शुभकामनाएं हैं कि वो अच्छा करे। लेकिन कॉमर्स में ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है। अगर कोई है इंस्टीट्यूट तो आप नाम बताइएगा, हम उसको अपना कॉम्पिटिटर मानने के लिए तैयार हैं। बाकी 2 साल 4 साल टॉपर देना, आना जाना, वो तो आते जाते रहते हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, और हम 4 घंटा 5 घंटा मैराथन क्लास, महा मैराथन क्लास, महामेला क्लास, बूस्टर डोज क्लास, मास्टर क्लास, ये सारा क्लास दे के हम अपनी मेहनत के बदौलत आगे बढ़ते हैं, और हमको अपनी मेहनत पे भरोसा है, ठीक है। और ऐसे ही आपको वादा करते हैं कि आगे का 31 साल और 51 साल भी आपको टॉपर देंगे, जब तक जिंदा रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, ठीक है, और टॉपर देते रहेंगे। हम लोग इंतजार रहेगा इस चीज़ का देखने का। बोलते हैं सब, जब तक सांस तब तक आस, तो जब तक सांस है तब तक। और सर ऐसे भी खुद का कंपटीशन हमेशा खुद से होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल एक। So sir, moving forward to the last question of our podcast, and this is the most awaited question। जब मैं होमवर्क कर रहा था अपने पॉडकास्ट का, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था, जब मैं रिसर्च कर रहा था सब कुछ। सर, आपको जो रिसेंट कंट्रोवर्सी हुआ था उसके बारे में सर थोड़ा कुछ मतलब बताइए, क्या मतलब क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे आप देखते हैं इसको? पहले बताए, आपको पता नहीं मेरे को क्यों लग रहा था ऐसा कि ये क्वेश्चन आएगा ज़रूर, ठीक है, और देखिए अंतिम तक ये क्वेश्चन आ ही गया। ये क्वेश्चन एक्चुअल में कहीं भी जाते हैं तो पीछा नहीं छोड़ता है। मेरे को कभी कभी बहुत ख़राब भी लगता है कि ऐसी कंट्रोवर्सी हुई और मेरे को इसका जवाब देना पड़ता है। नहीं होना चाहिए था। मेरे को दुख है इस बात का, और ये चीज़ें हुई तो जिन लोगों के को अगर इस बातों से ठेस पहुंचा उसके लिए मेरे को दिल से सॉरी, उनको भी दिल से सॉरी। लेकिन कभी कभी ना ज़्यादा चुप रहना भी सही नहीं होता है, और यही हुआ। कभी कभी आपको बताना पड़ता है कि मैं कौन हूँ, ठीक है, और ये बहुत बार हुआ है, ठीक है, और बताना चाहिए। ज़्यादा चुप रहना भी सही बात नहीं है। मेरे ऊपर लगातार कंटिन्यू 5 वीडियो बने 1 साल के भीतर, 1.5 साल के भीतर। हमको लोग भेजते थे, स्टूडेंट भेजते थे कि देखिए आपको टारगेट करके ऐसा वीडियो बनाया जा रहा है, ठीक है, तो हम इग्नोर करते थे कि यार ये सब करके तो कचरा होगा ना, स्टूडेंट के ऊपर गलत इफेक्ट जाता है वगैरह वगैरह, ये सब सोच के हम नहीं करते थे, इग्नोर करते थे। लेकिन इससे क्या होता है ना कि अगला इंसान को लगता है कि वो क्या ही कर लेगा, क्या ही कर लेंगे, उनके पास कुछ है नहीं, तो वो उसको मज़ा लेने लगता है, और ये चीज़ें बाद में नुकसानदायक होती है। और आप किसी भी घाव को ज़्यादा खुरेदोगे दोगे तो वो नासूर बन जाता है, तो अगर ज़्यादा खुरेदेंगे तो मुश्किल होगी। तो इसीलिए कभी कभी जो है वो दिखाना पड़ता है। कहते हैं कि मतलब अगर थोड़ा सा आप अपना वैल्यू नहीं दिखाओगे तो शायद सामने वाला बहुत ज़्यादा ही इगोस्टिक हो जाता है। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बोलेंगे, बहुत रामायण की बातें, आपने रामायण देखी होगी कि भगवान राम के सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि 100 योजन का जो समुद्र है उसको पार करना। और उस समय भगवान राम जो है उस समुद्र के सामने, समुद्र देवता के सामने बैठ के पूजा अर्चना कर रहे थे, उनसे प्रार्थना कर रहे थे 3 दिनों तक कि मुझे रास्ता दीजिए ताकि मैं जो है वो ये 100 योजन समुद्र पार करके लंका जा सकूं और अपनी धर्मपत्नी सीता को जो है वो वापस ला सकूं। लेकिन समुद्र भगवान भी अपने अहंकार में थे। आप ये बोल सकते हैं कि वो अहंकार में थे। वहाँ तुलसीदास जी लिखे हैं कि बिनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। और उन्होंने तीर निकाल के और निशाना साधा किसके ऊपर? समुद्र के ऊपर, क्योंकि उनके पास वो क्षमता थी कि वो एक बाण में पूरे समुद्र को सोख सकते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने क्षमा याचना प्रार्थना किया और उस समय समुद्र देवता प्रकट हुए। तो कभी कभी जो है वो भय से प्रीत होती है, तो उस समय जो है वो भगवान राम ने भी दिखाया कि मैं कौन हूँ। तो बताना चाहिए कभी कभी, और इसलिए हमने उनको जवाब दिया और बहुत अच्छे से जवाब दिया। और मेरे को लगता है कि ऑडियंस को, उनको सबको ये पता चल गया होगा कि जीत सर कौन हैं।
और आगे भी हम उनको बहुत प्यार से बोलते, उस समय भी बोले थे, ठीक है, कि आपका हमारा कुछ भी नहीं है, ठीक है, आप मेरे छोटे भाई जैसे हैं, ठीक है, और हम लोग मिलजुल के रहते हैं। कंपटीशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप मेरा गला काटो और हम आपका गला। हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। रिक्शा वालों को ले लो, टोटो वाले को ले लो, कम पढ़े लिखे हैं तो बेहतर ज़िंदगी जी रहे हैं, हम लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो ज़्यादा समझदार बन गए हैं, इसलिए एक दूसरे को लपेटते रहते हैं। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन आगे भी अगर ऐसा कुछ हुआ तो जो है वो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, ठीक है, और ये बोल भी चुके हैं, ठीक है। तो सामने वाले को एहसास दिलाना ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा टॉलरेंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी हमारा प्यार है, ठीक है, वो चलता रहे। चलिए, थैंक यू सर। तो आज का पॉडकास्ट ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिया। बस एक लास्ट चीज़ है, जो ये पॉडकास्ट देख रही है, कैमरा सर अब यहाँ देख के ये बात बोलेगा कि जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं आपके स्टूडेंट्स, उनके फैमिली मेम्बर्स, क्योंकि ये पॉडकास्ट बहुत ही क्लीन होने वाला है, फैमिली के भी देख सकते हैं सब पॉडकास्ट। तो हम चाहते हैं कि आप ये पॉडकास्ट के जरिए क्या बताना चाहते हैं, कोई स्टूडेंट्स को मैसेज, रिश्ता को मैसेज कुछ भी कर देना तो दे सकते हैं आप। जो भी स्टूडेंट या पेरेंट, टीचर्स, गार्जियन जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, आपके ऑडियंस, उनको मेरा प्रणाम। मेरा नाम जितेंद्र यादव, जीत सर। आपको बस यही बोलना चाहेंगे कि आप जो है वो हमेशा मेहनत और लगन से, अपना परिश्रम से काम करते रहिए। दुनिया आपकी टांग खींचेगी, ये पक्की बात है, ठीक है, और ये आप जब सक्सेस करेंगे तो बाधा लोग देंगे, लेकिन आपको हमेशा प्रयासरत होनी चाहिए, हमेशा कोशिश करती रहनी चाहिए और हमेशा आगे बढ़ती रहनी चाहिए, ठीक है। और जब आप कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे तो उसमें भी असफलताएं आएंगी। हमने भी बहुत सारा ऐसे प्रोजेक्ट लाए जो फेलुअर रहा, लेकिन किसी को पता भी नहीं चला, हम फेल हो गए और फिर हमने प्रयास किया और उसमें सक्सेस हुई। कहते हैं ना कि सफलता मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो आप जरूर कोशिश करिए। वो हरिवंश राय बच्चन की एक छोटी सी लाइन है कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ के मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ते दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है, मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप हमेशा कोशिश करते रहिए, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता मिलेगी, ठीक है। ये हमने फील किया है, बहुत बार असफल हुए हैं, बहुत बार, ठीक है, और उसके बाद देखिए आपके सामने हैं और आज हम कुछ भी हैं, थोड़ा सा भी हैं, तभी इस ब्रॉडकास्ट में, इस कैमरा के सामने हैं। थैंक यू। एक बार क्लैप कर दो सर के लिए। ये पॉडकास्ट आज हम लोग इसको यहीं एंड करते हैं, इस पॉडकास्ट को। और ये पॉडकास्ट में बहुत सी नेचुरल चीज़ों के बारे में हमने बात किया है, बहुत ही जेन्युइन पॉडकास्ट हुआ है, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि रॉ पॉडकास्ट है ये। तो जो लोग भी इसको देख रहे हैं, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट करके बताइए आपको फेवरेट, और कमेंट करिए नेक्स्ट किस कौन चाहिए आपको, कमेंट में बताइए नेक्स्ट किस कौन चाहिए, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं, आपका दोस्त, आपका होस्ट बादल सिंह। पीस आउट।